ओके, सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन डायरेक्टली हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, पहले हिंदी में समझेंगे फिर अंग्रेजी में समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, अब ये HP होता क्या है देखेंगे। मैं आपको वही समझा रहा हूँ ना, अगर ये HP में है इसका मतलब सिंपली हो जाएगा, अगर नंबर्स HP में है तो उन नंबर्स का उल्टा, उन नंबर्स का रेसिप्रोकल जितना भी होगा, हर नंबर का रेसिप्रोकल ले लो, है ना, सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लो, ये सारे नंबर्स AP में होंगे। मतलब कि अगर ये नंबर्स आपको कोई बोलता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या है कि इनके उल्टे, इनके रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है ना। हाँ, होमवर्क मिल गया आपका मुझे, मैंने आज होमवर्क नोट डाउन नहीं करा है। ठीक है, मैं करता हूँ थोड़ी देर से। तो इफ दीज नंबर्स आर इन HP मतलब इनका उल्टा AP में होगा। तो इसको अंग्रेजी में लिखवाने की जरूरत है क्या? लिखवा देता हूँ ना, चलो। अ सीक्वेंस A1 A2 A3 till AN, a sequence of non-zero numbers is called harmonic progression. Harmonic progression और हार्मोनिक सीक्वेंस। मैं वही पूछने वाला था आपसे कि अपन इसको सीक्वेंस क्यों नहीं कहते, है ना। एक्चुअली वी कैन कॉल इट सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, दोनों। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इफ द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है, 1/A1। आप लिख पा रहे हैं मेरे साथ? बहुत फास्ट तो नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, स्क्रॉल नहीं करूँगा, आप लोग लिखते जाइए। 1/AN आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ये तो खैर फॉर्मेलिटी की बात है, अपन ने अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख ली, बड़ा अच्छा लगा अपने को। अपन काम की बातें समझेंगे, पहले आप इसको छाप लो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/A, 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D, 1/A प्लस 3D, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ 1/A प्लस n-1D। अच्छा, मुझे ये बताओ आप लोग कि क्या ये नंबर जो मैंने लिखे येलो कलर की इंक से, क्या ये HP में है? आर दे इन HP? यस, यस दे आर इन HP। क्यों? क्यों? क्योंकि इनका उल्टा ऐसा दिखाई देगा, और ये हम बहुत बचपन से जानते हैं कि ये सारे नंबर जो है ये तो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दे आर इन HP, क्योंकि इनका उल्टा जो है वो AP में है ना। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, AP को उल्टा करके बोलते हैं कि अब ये HP हो गया, तो वो सब मत करो, है ना। AP को उल्टा करने वाला काम अपन नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, उनका उल्टा किया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। अरे वाह, अगर AP आ गया तो मतलब वो ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो HP में रहे होंगे, है ना, निश्चित तौर से रहे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने छाप लिया हो तो, RD बर्मन नहीं था बुक का नाम यार, GN बर्मन था। ठीक है, GN बर्मन, एंड फॉरेन ऑथर की बुक है। ठीक है, ये क्लास 12th में लगेगी आपको जरूरत, अभी नहीं लगेगी।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए बी और सी एचपी में है, अगर ये तीनों नंबर्स एचपी में है तो मतलब इनके उल्टे एपी में होंगे। ये तीनों नंबर्स एपी में होंगे ही होंगे डेफिनेटली। और अगर ये तीनों नंबर्स एपी में है, अगर ये तीनों नंबर एपी में है मतलब बीच वाले नंबर का डबल विल बी इक्वल टू अगल बगल वाले नंबर्स का सम। ये तो अपन ने पढ़ा था, एपी में बीच वाला नंबर जो होता है उसका डबल किसके बराबर होता है? अगल बगल वाले नंबर्स के सम के बराबर होता है। या बीच वाले नंबर जो होता है वो कॉर्नर वाले नंबर्स का एवरेज होता है। तो यहां से क्या पता चल गया अपने को? 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस सी। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये a और c में एलसीएम खेल लेते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा? c प्लस a, इधर आ जाएगा 2/b। ठीक है क्या? ओके। तो अगर मैं यहां से अब b लिखने की कोशिश करूंगा, है ना, b/2, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, LHS का रेसिप्रोकल ले लिया और RHS का भी रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, और ये 2 को ऊपर उचका दिया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो b का वैल्यू क्या आ जाता है? 2ac/a प्लस सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अपने पास 3 नंबर्स एचपी में थे ABC, इसका मतलब बीच वाला जो नंबर होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 2ac/a प्लस सी। 2ac/a प्लस सी एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, नहीं नाम याद नहीं होता है कई बार ना, मेरे को बहुत सारी प्रिलिप्को बुक का नाम जो है मुझे याद करने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया था। जब स्टार्टिंग में सर ने, हमारे टीचर्स ने प्रिलिप्को बुक दी थी तो इट टुक अस लाइक वीक्स एंड वीक्स टू गेट इट्स नेम। मतलब कई बार ऐसा होता था। मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ, बहुत अच्छा सा वाक्य है। मेरा एक फ्रेंड था, तो सेम होम टाउन से थे हम लोग, वी वर स्टडिंग इन अ डिफरेंट सिटी, आपको पता ही है। तो सर ने बोला प्रिलिप्को से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई कॉल्ड हिम दैट नाइट। मैंने उससे बोला कि भाई कौन सी बुक बोली थी सर ने? तो ही सेड कि यार पता नहीं, कुछ पॉली वॉली करके बुक का नाम था यार, याद नहीं आ रहा है। तो वी हैड बुक्स, हमारे पास बंडल्स था बुक का जो हमको कोचिंग से प्रोवाइड करी गई थी, ऑब्वियसली पैसा देकर। तो उन बुक्स में से अब पॉली वॉली नाम की बुक ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही थी, है ना। तो फिर एकदम लास्ट में जाके पता चला कि अच्छा प्रिलिप्को है। उस समय गूगल भी नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि फोन में FM रेडियो तो होता नहीं था, तो गूगल कहाँ से कर लोगे तुम। अच्छा चलिए काम की बात करते हैं ना। तो बुक्स के नाम याद नहीं रखना, इट्स नॉट अ बिग डील, सबको सबके साथ ऐसे ही होता है। तो बताइए अपने पास अगर कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, चल काहे नहीं रहे। हमारे पास अगर कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो वो उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपीयरेंस कैसा होगा? अपीयरेंस जो होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का वो ऐसा होगा। अपीयरेंस ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाँ हाँ सही लिखा आपने, है ना सागर, जो भी आपने लिखा है उसका आंसर यस है। तो अपीयरेंस ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन ना ऐसा दिखाई देता है, 1/some number प्लस d, 1/some number प्लस 2 टाइम्स d, और 1/some number प्लस 3 टाइम्स d, डैश 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 1/that very number प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपके सामने क्या लिखा है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि सारे डिनोमिनेटर जो है ना, ये डिनोमिनेटर एपी में है। डिनोमिनेटर एपी में मतलब उल्टा कर दोगे तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं आपको कभी सुनाऊंगा ना फ्री टाइम में, बहुत फनी, और बहुत कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही फनी हो जाता था इनिशियल डेज में। क्योंकि आपको इनिशियल डेज में प्रिलिप्को सॉल्व करवाया जाता है, फिर प्रिलिप्को से जैसे तैसे मन भरता है तो हॉल इन नाइट आ जाती है, फिर हॉल इन नाइट से जैसे तैसे मन भरता है तो बैक टू प्रिलिप्को, इनइक्वालिटीज इनइक्वेशंस, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। तो वो प्रिलिप्को बुक वाज लाइक कि आइदर दैट बुक विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू, है ना, दो ही चीज़ होती है, देयर इज नो इन बिटवीन।
तो बहुत सारे मतलब 99% स्टूडेंट्स दे कोप विथ दैट बुक, इट्स नॉट दैट बैड एंड इट्स वेरी गुड, है ना। प्रणव आप लिख लो, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने आपके लिए। ये तीनों एपी में थे। थोड़ा सा पैरेलल लिखने की आप लोग आदत डालें, है ना, क्योंकि मैं ना बहुत हाई फाई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं रॉकेट साइंस पढ़ाता तो आपको बोलता कि पेन रख दो, सिर्फ सामने देखो, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको थोड़ी आएगा रॉकेट साइंस, मेरे को सब आता है, ठीक है। चलिए ये लिख लिया प्रणव, लिख लो ना, टेक योर टाइम में 10-15 सेकंड इसको सामने ही रखता हूँ। अपन कुछ बातें करते हैं एचपी के बारे में, ऑब्वियसली फालतू बातें नहीं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? nth term of harmonic progression will be 1 upon a plus n minus 1d। कोई लफड़ा ही नहीं इसमें तो, है ना। सीधे भाई एपी का जो nth टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, खत्म, है ना। चलिए तो इसको मैं लिखवा देता हूँ ना अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में लिखवा देते। देयरफॉर nth टर्म साथ में लिखिए आप लोग ना, nth टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन that is an will be equal to 1 upon a plus n minus 1 into d। बस आपको HP के अंदर छुपा हुआ AP ढूंढना है ना? ठीक है, ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो मैं तो आपको हज़ारों इंसिडेंट सुनाऊंगा, कोचिंग डेज के भी एंड कॉलेज डेज के भी, ठीक है। तब तो अपन बहुत कुछ देखेंगे ऑब्वियसली। 1 सेकेंड यार, है ना, मैं ये एपी में है तो ये एचपी में, हाँ ठीक है ना, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। आयुष, हाँ यार आयुष, आयुष दोषी, आई रिमेम्बर हिम। ठीक है, अच्छा लिखिए नोट। किधर है बाकी आपके 10th के फ्रेंड्स, आप लोग टच में तो हो ना। चलिए लिखो पहले ना काम की बात, एवरी, फॉर एवरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो मैं ना एक चीज़ बताऊं, भगवान ने हर इंसान के लिए एक दूसरा इंसान बनाया है ना, चाहे वो आपका दोस्त हो, है ना, चाहे वो आपका टीम प्लेयर हो, चाहे कोई और हो जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो हर एचपी के लिए भगवान ने एक एपी बनाया है। तो फॉर एवरी एचपी देयर एग्जिस्ट, ये जो मैंने उटपटांग सा सिंबल बनाया ना, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग एपी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, if a term of a HP is infinity, means, this means that the corresponding term of the AP is 0। बड़ा आसान है, देखो मैं ना, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, 1/a+2d, है ना। मान लो कोई एक टर्म एचपी की, कोई एक टर्म एचपी की इन्फिनिटी है, अगर कोई एक टर्म इन्फिनिटी, जैसे ये वाली टर्म जो है वो इन्फिनिटी है, तो कोई भी टर्म इन्फिनिटी कब होती है, जब डिनोमिनेटर में अप्रॉक्सीमेट जीरो आता है। अप्रॉक्सीमेट जीरो आपको समझ में आना चाहिए, एग्जैक्ट जीरो आ गया ना तो फिर तो नॉनसेंस है, एग्जैक्ट जीरो मतलब नॉनसेंस। लेकिन अप्रॉक्सीमेट जीरो का एक अलग ही जादू होता है, 0.0000, बहुत बार जीरो लास्ट में 1, तो इट्स अ वेरी वेरी, दुनिया का सबसे छोटा नंबर दैट यू कैन इमेजिन, है ना, उसको अपन कहते हैं अप्रॉक्सीमेट जीरो। अगर मैंने ये डाल दिया ना तो आप इमेजिन कर सकते हो, डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितने सारे जीरोज आएंगे, बहुत सारे इन्फाइनाइट जीरोज आएंगे, है ना। तो ये आपके सामने जो लिखा है ना, दिस नंबर इज एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो अगर डिनोमिनेटर, सॉरी सॉरी सॉरी,
अगर कोई नंबर इन्फिनिटी है, कोई टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? उसका डिनोमिनेटर डेफिनेटली 0 होगा। मतलब उस पर्टिकुलर टर्म के करस्पॉन्डिंग, ये HP का मान लीजिए फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म के करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म आएगा? a+3d। ये 0 रहा होगा क्योंकि फोर्थ टर्म इन्फिनिटी है, मतलब उसका डिनोमिनेटर डेफिनेटली 0 रहा होगा। एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट 0 रहा होगा। ठीक है, विच इज वेरी 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 क्लोज टू 0। बहुत आसान सी बात है ना, अगर कोई भी टर्म HP का इन्फिनिटी हो जाता है तो मतलब डिनोमिनेटर 0 रहा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग AP का जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब ये भी हो गया, दिस ऑल्सो मीन्स that no term of HP can be 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ना, मैं इसको खुशखबरी की तरह लेता हूँ। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं हमेशा कि सर HP के n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला बताओ। HP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला निकाल के बताइए मुझे आप। तो मैं बोलता हूँ कि यार देयर इज नो फॉर्मूला, HP का हम सम नहीं निकाल सकते, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला। There is no general formula for finding the sum to the n terms of आप लोग चैटिंग में ध्यान मत देना, वरना मैं चैट लॉक कर दूंगा आप लोगों का ऑफ HP। ठीक है, JEE में भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छी रैंक से सारे टीचर्स को खुश करो, है ना। और मुझे आप सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है ना आप लोग, क्योंकि यू पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड, बट उस मोमेंटम को आपको आगे बढ़ाना है, लूज़ नहीं करना। अच्छा, आपका फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास चैप्टर चालू हुआ है नहीं हुआ? एक बार कोई टाइप करके बताना, सेंटर ऑफ मास। वो चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका फॉर्मूला मैं हमेशा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना, PI इज इक्वल टू PF। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको बहुत लंबे टाइम तक लगाना है। ठीक है, तो उस बारे में मैं कभी बात करूँगा आपसे। बाकी तो खैर अपन ने लिख लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अपन ने क्या क्या सीखा है? जो सीखा है मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। मतलब मैंने आपको जो सिखाया है, HP होता है ऐसा, HP का उल्टा कर दिया तो AP बन जाता है। HP का अगर कोई टर्म इन्फिनिटी हो, मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब उस टर्म के करस्पॉन्डिंग जो AP का टर्म होगा वो 0 रहा होगा। ठीक है। अच्छा, HP का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता ऑब्वियसली। यार देखो, 1 बाय समथिंग कैन नॉट बी 0, 1 बाय समथिंग कैन नेवर 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 बी 0। अप्रॉक्सीमेट 0 हो सकता है, एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? काइनेमेटिक्स ही नहीं खत्म हुआ है। ओके ओके, नो, ठीक है ठीक है। काइनेमेटिक्स चल रहा है, काइनेमेटिक्स इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक मैन। क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा कि सीक्वेंस आजकल क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ मास टेक्स टाइम। सोहम, आपका जो नेट है, ओके, विल डू समथिंग अबाउट इट, है ना। चलिए, तो मैं फोर्थ पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, विल डायरेक्टली डू अ क्वेश्चन, क्योंकि फोर्थ पॉइंट अपन ऊपर लिख चुके हैं। आई जस्ट रियलाइज्ड फोर्थ पॉइंट ये था कि B क्या होता है, 2AC अपॉन A प्लस C। याद रहना चाहिए ना, कुछ चीज़ें आपको एकदम याद रहनी चाहिए। 2AC अपॉन A प्लस C, मैं आपको 2AC बोलूँगा, अपन A प्लस C आपको खुद बोलना है। जैसे मैं आपको अगर वही चीज़ बोलता हूँ
कि दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। रट गया ना, तो रटा रहना चाहिए सब कुछ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ द 20th term of a harmonic progression is 1 and the 30th term is -1 by 17, then find its largest term. Find its largest term. ओके हाँ जी, देखिए क्या लिखा है, 20th टर्म ऑफ एन एचपी। तो अपन एचपी को मान लेते हैं ना, लेट, हमेशा आप क्या करो ना, लेट द एचपी बी, एचपी को अब मान लो ये 1/a प्लस डी 1/a+2d। देखा ना आपने, डिनोमिनेटर में एपी चल रहा है, डिनोमिनेटर में चुपके से एपी जो है अपना काम करे जा रहा है। a+d a+2d आएगा अगला, और लास्ट में क्या आ जाएगा, a+n-1 * d। अब आपसे बोल रहा है कि 20th टर्म इज 1। तो अच्छा, लास्ट लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, काफी है ना। तो आप मेरे को tn का फॉर्मूला बताइए, एचपी का क्या होता है। tn का फॉर्मूला होता है a+n-1 * d, है ना। तो T20 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/a+20 - 1 मतलब 19 * d, a+19d। ये आपको दे रखा है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से पता चल जाएगा a+19d = 1। ओके, एंड 30th टर्म T30 कितना हो जाएगा, 1/a+29d। ठीक है, ज्यादा दिमाग में जोर तो नहीं आ रहा ना आपको कि सर ये कैसे लिख रहे हो। बहुत इजी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आसान चीज को आसान रहने दो। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, 17 का नेगेटिव = a+29d, a+29d -17। ठीक है, समझ में आया तो बताइए मुझे। हाँ जी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो वी कैन इजीली सॉल्व इट। तो लेट मी जस्ट एलिमिनेट a माइनस a, -19 - -10d, और ये आ जाएगा +18, है ना, ये 0 आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 18/10 का नेगेटिव। अच्छा, d को उठा के यहाँ पे रख दो आप फर्स्ट इक्वेशन, या सेकंड में रख दो ना, फर्स्ट इजी है थोड़ा, तो मैं फर्स्ट में रखता हूँ। फर्स्ट में आ जाएगा a+19 * d -18/10 = 1। कुछ बच्चे फड़फड़ा गए होंगे कि सर आपने इसको और रेड्यूस क्यों नहीं करा, 2 9 18 2 5 10, कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 - 19 * 18। अच्छा, ये माइनस रहा होगा, ये नेगेटिव नंबर है ना, यहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा। तो 19 * 18 अरे यार जो भी है, तो मैं निकाल देता हूँ ना, 19 * 18/10। तो ये आप कर लो भाई। ठीक है, तो 18 9 * 162, 18 1 * 18 + 6 34, 342 + 10/10। तो कितना आ जाएगा ये, 352 / 10। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्के 12, 176/5, है ना। तो आपके पास यहाँ से आ गया a 176/5 एंड कॉमन डिफरेंस आ गया -18/10। सर ये तो एकदम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ही लग रहा है। हाँ तो भाई है ही वैसा ना, सब कुछ एपी जैसा ही है। तो फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म। यार लार्जेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं यार, ये मुझे आप सिखा दो एक बार।
आपने 1/17 देखा, क्या मतलब माइनस, अरे यार यहाँ नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव को आप इग्नोर ना करें, ठीक है। लार्जेस्ट टर्म देखते हैं अपन, है ना। तो मान लो कि लेट nth टर्म बी द लार्जेस्ट टर्म, लेट nth टर्म बी द लार्जेस्ट। तो अब जादू देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a प्लस n माइनस 1d। जैसा AP का फॉर्मूला था बस वैसे ही होता है, बस रेसिप्रोकल कर लेते हैं अपन। a कितना है 176/5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -18/10, इसको यार -9/5 लिख दो, है ना। तो -9/5, ये माइनस बीच में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9/5। ओके, एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है, 5 आएगा, 5 को ऊपर उचका के न्यूमरेटर पे पहुंचा दिए, तो 176 माइनस 9n माइनस 1, ये हो जाएगा tn। ठीक है क्या, कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती, सब सही है ना। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, 176 माइनस वेट अ मिनट, 9n माइनस माइनस प्लस 9, 176 प्लस 10 कितना 186, टू 185 आ जाएगा। तो 185 माइनस 9n, ये आ जाएगा आपका टीन को मैं एक बार और लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 5/185 माइनस 9n। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी नंबर को अगर आपको लार्जेस्ट बनाना है, बड़ा बनाना है, तो वो नंबर बड़ा कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, है ना। जब डिनोमिनेटर विल बी द स्मॉलेस्ट, तब नंबर लार्जेस्ट होगा। तो tn विल बी लार्जेस्ट व्हेन डिनोमिनेटर 185 माइनस 9n विल बी स्मॉल। ओ सॉरी, स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 0, डिनोमिनेटर 185 माइनस 9n will be least। ओके अच्छा, लीस्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बात बच्चों को हजम नहीं होती, इंटीजर वाली बात हजम नहीं होती, पॉजिटिव तो फिर भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे बोला लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर तो इतना लार्जेस्ट नहीं कहलाएगा ना। कोई भी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव तो होना चाहिए, डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इंटीजर भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे ज्यादा बड़ा से बड़ा इंटीजर ये क्या बन सकता है वो अपने को बताना है। फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म। तो देख सकते हैं अपन 185 माइनस 9n, ये सबसे बड़ा इंटीजर कब बनेगा, जब आप n का वैल्यू क्या रख दोगे, 10 रखो यहाँ पे, n का वैल्यू 90। लीस्ट सॉरी, सबसे छोटा इंटीजर बनाना है इसको, सबसे छोटा इंटीजर बनाना है। 10 रखोगे तो 90 आ जाएगा, 20 रखोगे तो कितना आ जाएगा 180। ओहो हो, तो अगर आप n की जगह 20 रखते हो तो कितना आ जाएगा 185 माइनस 180, दैट विल बी 5। n की जगह अगर आप 21 रखते हो तो 21 इंटू 9 कितना आ जाएगा 189, तो 185 माइनस 189, ये आ जाएगा आपके पास -4। नेगेटिव तो चाहिए नहीं अपने को ना, नेगेटिव हमको चाहिए नहीं, तो n इज इक्वल टू 20 शुड बी योर आंसर, 20 आंसर होना चाहिए, है ना। तो 5 नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो कि इसको मिनिमम बना रहे हो,
है ना, बट इसको आप लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बनाइए। आप मिनिमम कैसे बना रहे हो, n को 0 रख के, 5/176, हाँ n को 1 रख के, सॉरी n को आप लोग 1 रख दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ये नंबर मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है ना, पूरे डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है। पूरे डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करेंगे तो इस 185 माइनस 9n, दिस कंप्लीट थिंग शुड बी मिनिमम। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये 9n विल कम क्लोजेस्ट टू 185, एंड दैट हैपेंस व्हेन n इज इक्वल टू 20। n को जब आप 20 रखते हो, हाँ 0 नहीं डालेंगे, जब आप 20 रखते हो तो ये 5 आ जाता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, है। तो tn का लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, tn का लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा 1/5, सॉरी ऊपर 5 था ना, 5/5, दैट इज 1। ठीक है। अब अगर tn का लोएस्ट वैल्यू फाइंड करना है अगर अपने को ना, तो देखते हैं यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है क्या। लोएस्ट फाइंड करना मतलब डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो। सिंपल है ना भाई, n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दो, तो 9 इंटू माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, ये और बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी आ गया डिनोमिनेटर में। तो tn का लोएस्ट वैल्यू आप क्या बोल दोगे, 0। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 ऑब्वियसली, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब आपके पास 0.0000 बहुत बार 0 और फिर 1, ऐसा आंसर आता है, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट 0 कहते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि लोएस्ट वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे, n की जगह इन्फिनिटी रख दो, फिर बोले लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालो, है ना, लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालो आप n का, n का लोएस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, n की जगह 1 रख दोगे, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, tn का लोएस्ट वैल्यू निकालना है। tn लोएस्ट मतलब डिनोमिनेटर हाईएस्ट, मैक्सिमम। डिनोमिनेटर मैक्सिमम मतलब n शुड बी बड़े से बड़ा, और इतना बड़ा करना है आपको n को, है ना, n को इतना बड़ा करना है कि मेरे को थोड़ा सा ना क्वेश्चन को अलग से फ्रेम करना है, तो जो अद्वैत ने डाउट पूछा है ना, मैं उसको एक बार फ्रेम करता हूँ। अद्वैत कह रहा है कि सर आपने tn का हाईएस्ट वैल्यू निकाल दिया, tn का लोएस्ट वैल्यू निकालें। तो tn का लोएस्ट वैल्यू तो एक तरीके से आप 0 बोल सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी अपन रखते नहीं है ना, रखते नहीं है। आपको बोलिए कि नहीं, डोंट पुट n एज इन्फिनिटी, n को फाइनाइट रखो। क्वेश्चन फिर ऐसे फ्रेम किया जाएगा, n फाइनाइट होना चाहिए, और n क्या है, टर्म नंबर होता है। शांति से देखो ना, बहुत शांति से देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको अपन n कहते हैं। जैसे यहाँ पे n-1 लिखा है, n की जगह अगर आप 1 डालोगे यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 20 डालोगे तो 20th टर्म आ जाएगा। n की जगह आप 1/2 नहीं डाल सकते ना, 1/2th टर्म क्या होता है, तो बकवास है। तो n क्या होना चाहिए, पहली बात तो फाइनाइट होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए। अब बताइए कि tn लोएस्ट कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो बहुत बार मैक्सिमम हो सकता है ना। अब n की जगह -100 नहीं रख सकते, नेगेटिव नंबर तो रख ही नहीं सकते हो, तो n को छोटे से छोटा रखना है। n को छोटे से छोटा रखना है तो आप क्या करोगे, n की जगह 1 रख दोगे, है ना, n की जगह 1 रख दोगे तो 5/176 विल बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ tn। tn का लोएस्ट वैल्यू हो जाएगा 5/176। n की जगह 1 रखना है, 0 मत रख देना। अच्छा, रुको 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 जरा, मेरे ख्याल से 0 रखोगे ना तब बात बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा नंबर उतना छोटा, तो n का वैल्यू 0 रख दो। 0th टर्म होता नहीं है एक्चुअली कुछ, है ना, 0th टर्म ऑफ एन एपी इज नथिंग, तो इसलिए अपन यहाँ पे मजबूरी में 0 नहीं रख सकते, 1 शुड बी द मिनिमम वैल्यू, है ना। तो 176, 5/176 अपना लोएस्ट वैल्यू होता। ठीक है, वो पूछा नहीं गया आपसे, बट समझ में आ जाना चाहिए अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। मैंने आपको सब बता दिया कि n को अपन और कुछ क्यों नहीं रखेंगे। अच्छा ये इंटीजर मैंने आपको समझाया था, ये भी समझा देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर ही क्यों रखना है n का वैल्यू, इसका वैल्यू इंटीजर ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि n इंटीजर होगा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये इंटीजर होगा, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि 1/2th टर्म क्या होता है, 0.33th टर्म क्या होता है, ऐसा बकवास है ना, या 1.75th टर्म, ये सब थोड़ी होता है। n तो होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जीरो भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। कभी भी आपने सुना है -1th टर्म ऑफ एन एपी, नहीं। तो ये इंटीजर होगा, तो ये पूरी चीज इंटीजर आएगी आएगी और पॉजिटिव आएगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव आ नहीं सकती। चलिए, पॉजिटिव का तो मैंने आपको समझा दिया था, क्यों, क्योंकि अपने को लार्जेस्ट वैल्यू निकालना था। चलिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म of HP are 1/3, 1/5 and 3/203 respectively. Find the number of terms. Find the total number of terms. ये शायद दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे HP का, जो कि आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। n is number of terms, हाँ हाँ पता है चीज़ अपन ने डिस्कस की है। लार्जेस्ट टर्म when n is equal to 20। नहीं, टेन का लोएस्ट नहीं फाइंड करना है अपने को, टेन का लार्जेस्ट फाइंड करना है। हाँ, जीरो नहीं डालेंगे अपन ऑब्वियसली। इसको सॉल्व करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ। ओके, थर्ड टर्म HP का थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 1/a+2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 1/a+, सॉरी सिक्स्थ टर्म हो जाएगा a+5d। ये आपको दे रखा है 1/3 के बराबर, और ये दिया हुआ है 1/5 के बराबर, है ना। तो यहां से हमको एक चीज पता चलती है कि a+2d इज इक्वल टू 3, और यहां से हमें पता चलता है कि a+5d इज इक्वल टू 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -3d इज इक्वल टू -2, तो d इज इक्वल टू 2/3। d को उठा के फिर से यहाँ पे रख दो, तो a+2d मतलब 4/3 इज इक्वल टू 3। a कितना आ जाएगा, 3 - 4/3, दैट इज 9 - 4 5/3। सही है। तो आपके पास a आ गया कितना, 5/3, और d आ गया कितना, 2/3। a और d निकालना इज वेरी इजी, ये बड़े आराम से आ जाता है। क्वेश्चन गलत नहीं है यार, क्वेश्चन सही है।
अच्छा, अब आपको दिया nth टर्म, लास्ट टर्म जो है लास्ट टर्म, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेट लास्ट टर्म बी nth टर्म। मैं देख लेता हूँ n का वैल्यू इंटीग्रल आ रहा है तो क्वेश्चन सही, वैसे तो सही है, आई एम प्रीटी श्योर। तो tn आ जाएगा a प्लस, ओ सॉरी, 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और आपको लास्ट टर्म दे रखा है कितना, 203 अपॉन 203, सॉरी 3 अपॉन 203। ये किसके बराबर है, 1 अपॉन ए कितना है 5/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2.3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 3, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 203/3, ठीक है। यहाँ पे खिंचे खिंचे, तो 5 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 203। 5 प्लस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और 2n इज इक्वल टू 200, n आ जाएगा 100। क्वेश्चन सही है ना, n आ गया 100, मतलब 100th टर्म इज द लास्ट टर्म। ओके, ABC आर इन HP। अगला क्वेश्चन है, इफ ABC आर इन HP फाइंड B प्लस A अपॉन B माइनस A प्लस B प्लस C अपॉन B माइनस C। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। मैं खुला बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्विज में डाल के दूंगा। सर मैं फिर से प्लस को माइनस लिखा। ओके, तो रिचा के पास आंसर आया था 100, भक्ति का भी आंसर सेम था, अद्वैत का भी सही आ गया, लावण्य का भी सही आ गया, और अद्वैत ने 3 इंटू 3 को 6 लिखा। कोई बात नहीं ना हम सब करते हैं गलती ज़िंदगी में एक बार, ठीक है। ध्रुवम आपका भी सही है, मोनल आपका भी सही है, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब आप लोगों को एचपी समझ में आ रहा है सिंपली। चलिए मैं आपको है ना एक ट्रिक बताता हूँ। लिखिए, ऑब्जेक्टिव ट्रिक लिखिए, ऑब्जेक्टिव ट्रिक। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हजारों क्वेश्चन इससे सही होंगे आपके, ना कि एक और दो। यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग दिस ट्रिक। जब भी आपको बोला जाए कि 3 नंबर्स आर इन एपी और एचपी, लिखिए whenever given 3 numbers in AP assume them वन टू थ्री। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, whenever given 3 numbers in GP, assume them 1 to 4।
ठीक है। शांति रखे ना, सोचने दे मुझे। ये मत लिखना जो मैं लिख रहा हूँ अभी। 4.6/3 यस। सो व्हाट शुड वी डू? 2, 3 एंड 6 है। और अगर आपको बोला जाए कि 3 नंबर्स whenever given 3 numbers in HP, उनको अज्यूम कर लो आप 2, 3 एंड 6। ये बहुत शानदार ट्रिक है। आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाता है कि 3 नंबर्स ABC आर इन AP, GP या HP, तो पूरा सॉल्व मत करो, पूरा सॉल्व मत करो। यूज दिस गोल्डन ट्रिक। ये ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। कोई किताब ऐसा थोड़ी लिखेगा कि भाई 3 नंबर को ऐसे अज्यूम करके काम, ही तो जुगाड़ है। 3 नंबर किस में दिए? एचपी में। एचपी में क्या अज्यूम करते हैं अपन? क्या करते हैं? 2, 3 एंड 6 पुट कर दो, आंसर आ गया। यहां पुट कर दो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू 6 पुट कर दो, आंसर आ गया। मजाक लग रहा है आपको? चलो मैं करके बता देता हूँ। b प्लस ए 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस b प्लस सी, तो 3 प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 6 कितना आ गया है? 3 प्लस 2 5 अपॉन 1, और ये आ गया 9 अपॉन माइनस 3, 3 3 9, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। खत्म। मैं क्वेश्चन 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा बिना किसी कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करके। समझ में आ रहा है क्या? किया क्या अपन ने? आपको ये चीज याद होनी चाहिए। आपके सामने दीवार पे एक चार्ट होना चाहिए जिसमें क्या लिखा है? 1 2 3 1 2 4 2 3 6। ठीक है। ये कभी कभी भूल जाते हैं, मैं भी अभी थोड़ा सा भूल गया था ऑनेस्टली बताऊं तो 2 3 6, क्योंकि हो जाता है ना। तो फिर मैंने वहां पे चेक करके देखा, मतलब मुझे याद था बट डाउट था कि 2 3 6 होता है या कुछ और होता है। तो मैंने 2 3 6 में ये रिलेशन लगा दिया, 2 × 1/3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6, और वो मैच कर गया था। तो मैंने बोला चलो 2 3 6 ही होता है। तो 3 नंबर इन एपी क्या अज्यूम करेंगे? 2 3 6, और ये तो सबको याद रहता है 1 2 3 1 2 4। ठीक है। तो आपने पुट करा, आंसर आ गया। ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव तरीका, जुगाड़ू तरीका। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर कन्वेंशनल तरीका बताइए कि तमीज से कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई, जब मैंने आपको जुगाड़ बता दिया तो तमीज से क्यों सॉल्व करना है ना। बट अगर फिर भी करना है तो आप क्या करो कि आपको बोला है ABC देयर इन HP, तो इनका उल्टा 1/A 1/B 1/C, ये किस में होगा? ये AP में होगा, है ना। ये डेफिनेटली AP में होगा। तो आप ये बोल सकते हैं B इज इक्वल टू 2AC/A प्लस C। ठीक है। और आपको क्या निकालना है? B प्लस A अपॉन B माइनस A प्लस B प्लस C अपॉन B माइनस C। ठीक है। तो आप मेरी बात सुनना, आप ध्यान से इसको घर पे ट्राई करना, बड़े आराम से हो जाएगा। B की जगह आप ये पुट कर दो 2AC/A प्लस C। हर जगह जहां जहां B है वहां क्या पुट कर दो? 2AC/A प्लस B प्लस C, A प्लस C। सब कुछ कट पिट के 2 आ जाएगा, एकदम आराम से 2 आ जाएगा ना। तो ये मेथड 2 बता देता हूँ मैं आपको, मेथड 2, और ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 क्या है? ट्रिक है, तरीके से ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने फ्यूचर में कभी कोई ऐसा एग्जाम दिया जेई के अलावा जो कि थोड़ा सा इजी होता है, जैसे MST CET है ना, जो स्टेट्स। मैं समझा देता हूँ ना, कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। देखो, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है JEE, उसमें 2 तरीके से एग्जाम होता है, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है। जो मेंस को निकाल लेगा वो एडवांस अपीयर कर पाएगा, जो एडवांस को निकाल लेगा वो IIT कॉलेज के लिए उसको IIT में एडमिशन मिल जाएगा, सिंपल एज दैट, है ना। जो मेंस निकाल लेता है और एडवांस नहीं निकाल पाएगा तो उसको मेंस के थ्रू NITs में एडमिशन मिल सकता है इफ योर ऑल इंडिया रैंक इज वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब 20,000 के अंदर, 20,000। मेंस में 20,000 रैंक इज अ गुड रैंक, एडवांस में 20,000 इज नॉट अ गुड रैंक।
एडवांस में 10,000 के अंदर को अच्छा माना जाता है। इनके अलावा फिर स्टेट में जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेज जो है ना, VJTI, COEP, है ना, लाइक दैट। सो दोज कॉलेजेस आर वेरी गुड इन महाराष्ट्र। तो उनके लिए आपको CET देना पड़ता है। तो CET के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए? हाँ, तो है ना, वी जस्ट किल दोज क्वेश्चंस, वी डोंट सॉल्व देम। CET में क्वेश्चन को किल करना पड़ता है ना। तो वो भी अपन करेंगे, 200 का होता है। मेरे को पूरा भरोसा है, हमारा पूरा बैच 200 में से 200 टारगेट करेगा, है ना। स्कोर करेंगे अपन, ज़्यादा करेंगे। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा है आपके पास B+A/B-A। 1 सेकेंड, मेथड 3 भी देख लो, है ना। B+A/B-A प्लस B+C/B-C। ठीक है, इसमें आप क्या करो, इस वाले फ्रैक्शन में डिवाइड बाय A कर दो और इधर कर दो डिवाइड बाय C। क्यों भाई? क्योंकि कुछ फ़ायदा हो जाएगा, देखते ना। तो डिवाइड बाय A करा तो B/A+1, सॉरी, AB से डिवाइड कर दो, इसको AC से डिवाइड कर दो, सॉरी BC से। तो AB से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1/A प्लस 1/B, 1/A माइनस 1/B, प्लस BC से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1/C प्लस 1/B अपॉन 1/C माइनस 1/B, है ना। अच्छा, ये तीनों AP में 1/B 1/A 1/B 1/C तीनों AP में है। तो आप क्या लिख सकते हो, 1/A प्लस 1/B को लिख सकते हो 1/A प्लस कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे 1/A। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। इसको क्या लिख सकते हो, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस 2D, है ना। और सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस 1D। आई होप इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1/A और 1/A कट पिट जाए। हाँ, तो इधर आ जाएगा 1/A प्लस 2D माइनस 1/A प्लस D, जो कि माइनस D बन जाएगा। ये कट गया, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/A प्लस D अपॉन माइनस D प्लस 2/A प्लस 3D डिवाइडेड बाय, देखो क्या है यहाँ पे, 2D माइनस D दैट इज 1D। अब एलसीएम खेल लेंगे अपन, है ना। अच्छा, ये नेगेटिव D को मैं ऊपर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम खेलने की जरूरत ही नहीं, जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स क्या है, -2/A माइनस D प्लस 2/A प्लस 3D, है ना। डिश क्या हूँ 3D माइनस 2D कितना हो गया। अच्छा, नीचे D लिखा हुआ है, 3D माइनस 2D इज 2D, 3D माइनस D इज 2D अपॉन D। आंसर आ गया आपका 2। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है भाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से सॉल्व कर दो, है ना। अमेजिंग, मेरे पास मेथड 4 भी आ गया। आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से सॉल्व कर दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो आई बिलीव कितना आएगा, 2B। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो 2A, फिर 2B प्लस 2C। ठीक है, तो B/A प्लस BC प्लस AB अपॉन AC, है ना। तो ये आ जाएगा A प्लस C अपॉन AC। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये देखिए, ये क्या लिखा है, A प्लस C अपॉन AC। A प्लस C अपॉन AC किसके बराबर होता है, B/2 के बराबर, 2/B के बराबर होता है ना। अरे यार, ये मेथड 4 हो गया, है ना, यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने बस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का ये आ गया। अच्छा, ये
ये चीज़ आ गई आपके पास बी ए सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए सी, है ना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये 2 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया, तो 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी कितना होता है? हाँ, ये चीज़ होती है बी के बराबर, लेकिन ये उल्टा लिखा है ना, ए प्लस सी अपॉन 2 ए सी लिखा है, तो ये 1 बाई बी के बराबर हो जाएगा, तो 2b इंटू 1 बाई बी, तो ये हो गया 2 के बराबर। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी हो जाता है, ठीक है। 4 मेथड बता दिए मैंने आपको, सबसे आसान तो डेफिनेटली फर्स्ट मेथड है ना। तो ये वाला गोल्डन बॉक्स जो है इसको आप लिख के रखिए अपने सामने, 1 2 3 1 2 4 2 3 6, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे अपन HM पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन, और फिर अपना चैप्टर जो है वो खत्म। तो हार्मोनिक मीन जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू अरिथमेटिक मीन, है ना। ऑल्दो थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा ज़्यादा, बट हम लोग कर लेंगे सॉल्व। 2 लेक्चर लगेंगे, है ना अपने को, एटलीस्ट 2 लेक्चर्स। चलिए सो बच्चों, अपन मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आपका होमवर्क आप लिख लीजिए प्लीज। होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 भी हो जाएगा। 82 में ट्रिक लगा लेना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। 83, 84, 85 छोड़ दो, 86, 75 से 86 आपको सॉल्व करना है मॉड्यूल से। ये सॉल्व करके आप मुझे ईमेल करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तब तक। सर मेरे से गरीब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ाओगे? अरे पढ़ाऊँगा यार, सबको पढ़ाऊँगा ना। ट्रिग्नोमेट्री से इंडिपेंडेंट, मतलब मैं आपको अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है ना। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेना देना थोड़ा थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, डिटर्मिनेंट्स में बहुत ही कम, बट आई विल अवॉइड इट। हाँ, मेथड 1 में गलत होने का चांस नहीं है, क्योंकि एनी 3 नंबर्स इन एपी आप अज्यूम कर सकते हो। सर कल कितना सारा होमवर्क दिया और आज हॉलीडे भी नहीं था। अरे यार, दे दिया अभी मैंने होमवर्क, है ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन बच्चों, है ना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, है ना। थैंक यू।